हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी और म्यूचुअल फंड के बारे में। जो कि एलआईसी में अगर हर महीने का 3,700 रुपया जमा करते हैं तो हमें लास्ट में कितना मिलेगा? 42 लाख रुपये। अगर उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी नहीं होती है, अगर उसके बीच में कभी भी अगर उसके साथ अनहोनी हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको मिल जाएगा कोई 50 लाख रुपये। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं और उसके साथ एक टर्म प्लान लेते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है 3,000 रुपया और टर्म प्लान में हमें डालना है 700 रुपया। तो 700 रुपया अगर टर्म प्लान में डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको रिस्क कवर मिल जाएगा उस व्यक्ति का। और जैसे ही म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे और उसके बीच में अगर उस व्यक्ति की कभी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ भी उसको मिल जाएगा 50 लाख रुपये। तो उससे क्या हो जाएगा कि रिस्क कवर दोनों में आ गया। प्लस में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम आपको सेम टाइम में आपको कम से कम यहाँ बन जाएगा 6 करोड़ रुपया और एलआईसी में मिल रहा है 42 लाख रुपया। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरा समझें, उसके बाद ही एलआईसी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इसलिए कि आपका कम से कम 4-5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा अगर सही से वीडियो नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे। तो ऐसे एलआईसी में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा 7% का मिलता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप यही सिर्फ जानना चाहते थे कि लास्ट में कितना बनेगा दोनों में, अगर इतना ही देखना है तो आप देख कर जा सकते हैं। मगर जो वीडियो अगर पूरा नहीं देख पाएगा वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए जब समझ में नहीं आएगी तो कभी भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसको सवार ही नहीं है। तो पहले वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपना कोई डिसीजन ले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं हमने एक प्लान लिया है जिसका टेबल नंबर है 715 न्यू जीवन आनंद प्लान, जिसमें एक व्यक्ति है, उसकी उम्र है 20 साल और 12 लाख का हमने समय शोट लिया हुआ है और 30 साल के लिए प्लान लिया हुआ है और 30 साल तक प्रीमियम पे करते रहने हैं। और अगर वो ईयरली पे करेगा 44,351 रुपये पे करेगा, अगर हाफ ईयरली पे करेगा तो 22,420 रुपये पे करेगा और क्वार्टरली यानी 3 महीने पे करेगा तो 11,333 रुपया, अगर मंथली पे करेगा 3,778 रुपये। तो हमने इसी को क्या किया है कि म्यूचुअल फंड में हम 3,000 ही सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे और ये जो 700 रुपया है इसका हम टर्म प्लान म्यूचुअल फंड के साथ लेंगे कि हमें उसमें भी रिस्क कवर मिल जाएगा। और एलआईसी का ही टर्म प्लान लेंगे जिसका रिस्क कवर 50 लाख का है। तो देख सकते हैं इस पॉलिसी में प्रीमियम में जो जमा होगा 30 साल में वो 13,28,000 रुपया होगा। और लास्ट में अगर उस व्यक्ति के साथ कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती है तो उसको, यानी उसकी डेथ नहीं होती है बीच में, तो कोई 42 लाख रुपये उसको टोटल मिल जाएंगे। अगर बीच में अगर उस व्यक्ति का किसी कारण एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 5 साल के पहले 15 लाख रुपये मिल जाएंगे और एक्सीडेंटल डेथ होगा 44 लाख रुपये मिल जाएगा। अगर 5 साल के बाद पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद कभी भी डेथ होता है तो यहाँ 27 लाख रुपये मिल जाएगा, और नहीं तो एक्सीडेंटल होता है तो 50-56 लाख मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्या है कि शुरू में अगर नॉर्मल डेथ हो, उसकी डेथ होती है तो क्या होगा 15 लाख और 27 लाख ही मिलेगा। मगर म्यूचुअल फंड में हमने टर्म प्लान लिया है जिसमें 700 रुपये प्रति माह देंगे तो हमें 50 लाख का किसी कारण भी डेथ होती है तो उसको 50 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा, उसकी नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये है एलआईसी का प्लान। देख सकते हैं कि 13 लाख रुपये जमा हुआ और 42 लाख रुपये को मिल रहा है। तो हम इसको ये बता देता हूँ कि इसका ये कितने % का इंटरेस्ट के साथ ये रिटर्न दे रहे हैं। देख सकते हैं एलआईसी में डाल रहे थे कितना 3,700 और 30 साल के लिए हमें एलआईसी लिया था और 7% का रिटर्न है। देख सकते हैं यहाँ 45 लाख रुपये बन रहा है, यानी कि 7% से भी कम का रिटर्न होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई भी एलआईसी एजेंट आपको बताता है तो समझ लो झूठ बोल रहा है, इसलिए कि उसको पॉलिसी बेचना होता है। और पॉलिसी जब बेचते हैं तो उनको पहले साल 20 पैसे पेमेंट करते हैं, उसमें 20% उसको आराम से कमीशन मिल जाता है और उसके बाद 5% से 7% जब तक आप प्रीमियम डालते हैं मिलता रहता है। इसलिए वो झूठ बोल कर किसी तरह आपको पॉलिसी बेच देते हैं और पॉलिसी बेचने के बाद आप नहीं चलाओगे तो वो आपको नुकसान होगा और जब तक चलाओगे उनको बेनिफिट होगा। इसलिए वो झूठ साठ बोलकर और डराकर आपको पॉलिसी बेचते हैं, इसलिए इनसे बचें और अपना दिमाग लगाएं और सही से वीडियो देखें, सही से समझें, उसके बाद अपना इन्वेस्ट करें, नहीं तो 5-6 करोड़ का आपको नुकसान हो सकता है। एलआईसी पॉलिसी में एक और नुकसान है कि आप 30 साल में अगर 13 लाख जमा कर रहे हैं तो अगर 15 साल आपने जमा कर दिया कितना, इसका आधा जमा हो जाएगा, कोई 7 लाख समझ लो कि जमा कर दिया। मगर किसी कारण अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करने जाते हैं तो आपको 7 लाख रुपया भी नहीं मिलता, 5 लाख या 6 लाख रुपया थमाया जाएगा, जो कि आपका
एजेंट कभी नहीं ये बताएगा कि सिलेंडर करने पे ऐसा होता है या नहीं डालोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं बताता, नहीं तो डर हमारे आप पॉलिसी करोगे ही नहीं। तो ये ऐसा इसका रूल है LIC का। अगर 1 साल में ही अगर किसी कारण बंद करना चाहते हो तो 1 रुपये भी नहीं मिलता है LIC में। तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर कभी भी बंद करोगे, LIC कभी भी बंद करते हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होगा, मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। तो हम चलते हैं अब म्यूचुअल फंड की तरफ। देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड है, जो कि HDFC बैंक आप जानते होंगे उस कंपनी का ही म्यूचुअल फंड है। और देख सकते हैं कि 1/1/1995 से है, जो कि अभी 30 साल इसको नहीं हुआ, 30 साल से कम हुआ। और यहाँ पे जो पैसे जमा हुए हैं देख सकते हैं 3,000 का महीना, अगर 3,000 का महीने जो जमा हो रहा है तो वहाँ पे 13 लाख रुपए जमा हो रहा है, इसलिए वहाँ पे GST भी लगता है, इसलिए वहाँ पैसा बढ़ गया था। यहाँ पे GST नहीं लगता, इसके कारण यहाँ पे सिर्फ जमा कितना हुआ, वहाँ 13 लाख जमा हुआ और यहाँ पे जमा हुआ कोई 11 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कम ही जमा किए। उसके बाद भी यहाँ देख सकते हैं 6,16,00,000 रुपया बन चुका है। और इंटरेस्ट कितने % का दिया है इसने, जब से म्यूचुअल फंड आया हुआ है तब से दिया है 21.46% का। देख सकते हैं कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और अगर आप ये बात किसी LIC एजेंट को बोलोगे तो वो क्या बोलेगा कि उसके साथ कोई रिस्क कवर नहीं होता, मगर मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही अब ये प्लान ले रहे हैं, अगर आपको रिस्क कवर चाहिए ही तो LIC का एक टर्म प्लान ले लें, जो कि उसका टेबल नंबर है 955 न्यू जीवन अमर प्लान, जो कि आप सेम 20 साल की उम्र में ले रहे हैं तो 20 साल की उम्र में हमने इसको भी लिया, ठीक है। और 50 लाख का यहाँ देख सकते हैं रिस्क कवर हमने लिया हुआ है और 30 साल तक इसमें पैसे पे करते रहने हैं, जो कि कोई 700 रुपये पर महीने पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 8,110 रुपये जमा करने हैं साल के, जबकि अगर 700 रुपया हमने कम जमा किया है तो 12,84 रुपया होता है, जबकि हम 8400 नहीं 8100 रुपया ही जमा कर रहे हैं, फिर भी हमें 50 लाख का रिस्क कवर मिल जा रहा है। और देख सकते हैं ये टर्म प्लान है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें पैसे मिलेगा, इसलिए कि इसमें पैसे नहीं मिलता है, बिल्कुल जीरो होता है, इसलिए कि टर्म प्लान होता है। ये जब भी उस व्यक्ति की किसी कारण डेथ हो जाती है तभी उसमें पैसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सीडेंटल, जो कि 50 लाख रुपये लिखा हुआ है, और नेचुरल डेथ पे भी 50 लाख रुपये लिखा हुआ है। जो कि हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि LIC अगर लेते हैं 41 लाख रुपया, अगर नहीं कुछ होता था तो मिल जाता था 42 लाख। और अगर बीच में कभी भी कुछ हो जाता था, मान के चलो 2 साल 4 साल या 5 साल के बाद भी कुछ भी हो जाता था, तो उसमें आपको फिर भी 50 लाख 40 लाख रुपये वहाँ मिल जा रहा था या 20 लाख रुपये मिल जा रहा था। इसीलिए इसके साथ भी हम टर्म प्लान लिए हैं कि अगर मान के चलो कि म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है उसके साथ भी कुछ हो जाए तो उसके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए टर्म प्लान ज़रूर ले लें, तो आपको 50 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। अगर नहीं कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, LIC में क्या है 42 लाख रुपये बन रहा है और म्यूचुअल फंड में आपका 6 करोड़ रुपया बन रहा है। तो देख सकते हैं कितना का अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नई जानकारी है तो हमें कमेंट करें, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे एंजल वन का लिंक है, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके आधार पेन और बैंक के अकाउंट के साथ आपका अपना अकाउंट बनाएं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अपना दिमाग लगाएं और सही से इन्वेस्ट करें, जो कि आपको ये LIC एजेंट ना लूट पाएँ। तो कल फिर वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।